एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। हिम्मतवाला का साइड इफेक्ट, साजिद खान को किस बड़े फिल्म मेकर से मिली किक, बताएंगे सलमान खान को क्यों आमिर से लेनी पड़ी फिटनेस टिप्स, और दिखाएंगे जूम से एक्सक्लूसिव चिट-चैट में दीपिका ने दिए कौन से फैशन एंड स्टाइल मंत्रास। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी न्यूज से। खबर आई है कि साजिद खान को एक बड़े प्रोड्यूसर ने अपनी अपकमिंग फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो क्या ये हिम्मतवाला का साइड इफेक्ट है? हमारी स्टोरी देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। So I will never ever make a flop film. So I will never ever make a flop film. It will be amongst the top 3 hits of 2013. आखिरकार पप्पा जग गया है। जिसका डर था वही होता दिख रहा है बड़ बोले साजिद खान के साथ, क्योंकि हिम्मतवाला को बॉक्स ऑफिस पर फीका रिस्पांस मिलने के बाद रिपोर्टेडली एक बड़े फिल्म मेकर ने कर दिया है अपनी अपकमिंग फिल्म से साजिद खान को दूर रखने का ऐलान। अब साजिद को एक बड़े फिल्म मेकर से पड़ी इस किक का रियल रीजन क्या है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर पहले जरा ये पूरा मामला समझ तो लीजिए। दरअसल हुआ यूं कि साजिद खान के साथ 3 बार हिट फिल्में बना चुके प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने रिपोर्टेडली साजिद खान को दिखा दिया है बाहर का रास्ता। और ये हम नहीं बल्कि एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये खुद साजिद नडियाडवाला का कहना है। साजिद quoted to a daily, I had a 3-film deal with Sajid Khan when I got him to direct Hey Baby in 2007, Houseful in 2010 and Houseful 2 in 2012. The deal is over. Henceforth the franchise, which is going to be announced every 2 years, will have a new director every time. यानी जिस हाउसफुल फ्रैंचाइज को साजिद खान ने अपनी मेहनत से हिट बनाया, हाउसफुल और हाउसफुल 2 दोनों की बॉक्स ऑफिस सक्सेस ने करीब 300 करोड़ के कलेक्शन फिगर्स को टच किया था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हाउसफुल फ्रैंचाइज से इतनी बड़ी कमाई का रिकॉर्ड बनाने वाले साजिद खान को साजिद नडियाडवाला ने फिल्म के सीक्वल से आउट कर दिया? तो इसकी एक और सिंपल वजह ये हो सकती है कि जब साजिद नडियाडवाला का अपने फेवरेट डायरेक्टर से भरोसा उठा है, तब उन डायरेक्टर्स की किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस फेलियर्स की कहानी सामने आई है। कुछ ऐसा ही हुआ था जब लास्ट ईयर जोकर बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई थी और उसके तुरंत बाद आई थी शिरीष कुंदर को पड़ी किक की खबर। हालांकि तब कहा गया था कि सलमान खान जैसे टॉप स्टार को अपनी फिल्म में लेने की वजह से साजिद नडियाडवाला खुद अपनी अपकमिंग फिल्म किक को डायरेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन गॉसिप की गलियारों में अब तक यही चर्चा है कि जोकर का फ्लॉप होना ही थी वो वजह जिससे शिरीष के हाथ से किक निकल गई। और अब लगता है ऐसा ही कुछ हो रहा है साजिद खान के साथ, जिनकी हिम्मतवाला भले ही एवरेज से ज्यादा बिजनेस दे गई हो, पर साजिद के टॉल क्लेम्स के मुकाबले हिम्मतवाला को मिली बॉक्स ऑफिस सक्सेस बौनी साबित हो गई। I will never make a flop film in my entire life. You know why? बिकॉज मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मज़ा आ गया। इट विल बी अमंगस्ट द टॉप 3 हिट्स ऑफ 2013 एंड इट्स एन ओपन चैलेंज टू एनीबॉडी। और लगता है वही हुआ है जिसका डर साजिद खान के वेल विशर्स को था। Sometimes you should say, shut up, don't talk like that. Why do you talk like that? Sometimes you should say, shut up, don't talk like that. Why do you talk like that? अगर वो confidence है तो I just keep telling him that why should we talk about it? It's always good to work with a director who's so confident. Everything put together वो confidence जरूर है, but I don't think we should talk about it. लेकिन इतनी वार्निंग के बाद भी साजिद ने नहीं किया अपना वॉल्यूम कम। नतीजा सामने है, प्रोड्यूसर पप्पा जाग गए हैं। So I will never ever make a flop film. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की नर्व ट्रबल और उससे जुड़े ट्रीटमेंट का हर अपडेट हम आपको हमेशा देते आए हैं, और अब पता चला है कि रिसेंटली सलमान को आमिर से मिली हैं कुछ फिटनेस टिप्स। क्या है वो टिप्स? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान और आमिर खान की दोस्ती तो बॉलीवुड में काफी समय से फेमस है और दिन ब दिन इनकी दोस्ती में बढ़ते जा रही है नजदीकियां। इतना कि सुनने में आया है जब मुंबई के एक स्टूडियो में सलमान खान कर रहे थे अपने एड के लिए शूट, तो वहीं नेबरहुड में आमिर खान कर रहे थे शूटिंग।
और जैसे ही आमिर को पता चला कि उनके बगल में सलमान इज शूटिंग फॉर अ कमर्शियल, आमिर तुरंत दौड़े चले आए अपने दोस्त सलमान से मिलने के लिए। और आमिर ने जैसे ही सलमान को देखा, उन्हें उनके बड़ी नहीं लग रहे थे फिट, और आमिर ने सलमान खान को दे दी फिटनेस टिप्स। वैसे सलमान अपनी इल हेल्थ की वजह से अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए भी हो आए हैं, और अब धीरे धीरे द माचो मैन हैज रिकवर्ड टू। और सलमान को फिर कोई इलनेस का कुछ इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए आमिर ने उन्हें दे दी कई फिटनेस टिप्स टू गेट बैक टू हिज ओल्ड फिजिक। Well, we just hope कि आमिर की कही हुई बातें सलमान रिलीजियसली फॉलो भी कर ले। वैसे आमिर खान बॉलीवुड के 3 टॉप खान्स में से सबसे फिट हैं, तो शायद उनके दिए हुए टिप्स अब सलमान खान के लिए भी कुछ कमाल दिखा जाए। आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। कोई फिल्म रिलीज की राह पर हो और उस पर कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब आपको दे दिया जाए एक ऐसी अपकमिंग कंट्रोवर्सी का अपडेट जो सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म से जल्द ही जुड़ने वाली है। टेक अ लुक। सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म गो गोवा डॉन पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सैफ की इस फिल्म पर गोवा गवर्नमेंट जता सकती है एतराज। अब आपको इसकी वजह भी बता दी जाए। दरअसल जैसे कि इस फिल्म के टाइटल गो गोवा डॉन से भी इंडिकेशन मिल रहा है, सैफ की फिल्म की कहानी में इंडिया का पार्टी कैपिटल यानी गोवा काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और शायद इसीलिए माना जा रहा है कि गोवा गवर्नमेंट सैफ की फिल्म में ऑन स्क्रीन स्मोकिंग के कुछ सीन्स को कैरी करने पर ऑब्जेक्शन ले सकती है। रिपोर्टेडली अगर ऐसा हुआ तो मेकर्स के खिलाफ फिल्म में सिगरेट स्मोकिंग एक्ट के वायोलेशन के एलिगेशंस लग सकते हैं, और फिल्म की रिलीज फंस सकती है मुश्किल में। सोर्सेज की माने तो सैफ अली खान गोवा गवर्नमेंट के इस मूव से काफी अपसेट हो गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने स्मोकिंग के सीन्स किसी बैड हैबिट को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट एंड स्टोरी के डिमांड के हिसाब से कैरी किए हैं। वहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा का कंसर्न सिर्फ इतना है कि कहीं सैफ की फिल्म की वजह से गोवा की इमेज पर कोई दाग न लग जाए। हालांकि इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता चलने के बावजूद सैफ को पूरा भरोसा है कि उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिल जाएगा, और फिर शायद सैफ के कूल रहने की वजह ये भी हो सकती है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए वैसे भी किसी न किसी कंट्रोवर्सी की जरूरत तो होती ही है। तो फिर स्मोकिंग एक्ट ही सही, वायोलेशन हुआ या नहीं ये तो बाद में क्लियर हो जाएगा, पर इसी बहाने फिल्म को मिल जाएगी थोड़ी पब्लिसिटी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुष्मिता सेन को ज़ूम ने स्पॉट किया एक आर्ट एग्जीबिशन में, तो इस पेंटिंग एग्जीबिशन पर सुष्मिता ने कैसे बटोरी हाइलाइट्स, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। तो शर्मिका, वक्त के साथ लोग भूल जाते हैं आपको, पर आपको अभी तक आपके फैंस नहीं भूले। दे आर वेटिंग फॉर यू टू कम ऑन स्क्रीन। इतनी जल्दी भूलेंगे तो बहुत पिटाई होगी, इतनी जल्दी भूलेंगे तो बहुत पिटाई होगी। ये कहना है सुश बेबी का, जो काफी टाइम से फिल्मों से दूर रही है। अब सुष्मिता, अगर आप 2.5 साल से कोई फिल्म नहीं कर रही हैं, तो चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे ना कि आपके फैंस आपको भूल जाएं। You're going to be seeing me back in films this year for sure, and I have to say to all my fans, I love you people. 2.5 years of a break, soon we are back. Well, अगर ऐसा है तो आपके फैंस के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आपको बता दें, सुष्मिता यहाँ आर्ट एग्जीबिशन अटेंड करने आई थी, जहाँ उन्होंने अपने कमबैक का अनाउंसमेंट भी कर डाला। एक और बात जो हमने नोटिस की वो ये थी कि सुष्मिता को पेंटिंग्स काफी पसंद है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमने उनकी फर्स्ट पेंटिंग के बारे में पूछा। मेरे घर पे जो सबसे पहली पेंटिंग लगी थी, not only because I love art, but because हुसैन साहब ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत गणपति दिया है बना के, which was a Ganpati who's riding on a horse. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. अमिताभ बच्चन के नाम पर उनके फैंस के बनाए हुए चालीसा और आरती के बारे में तो आपको पता होगा ही, लेकिन आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको देने जा रहा है बिग बी पर बनी एक नई एंथम का अपडेट। आपने देश पर और खेलों पर बने एंथम के बारे में तो सुना होगा, लेकिन बिग बी पर भी बन गया है एक एंथम, और ये डेडिकेशन उन्हें दिया है फिल्म मेकर अनुराग काश्यप ने। सोर्सेज की माने तो बॉम्बे टॉकीज फिल्म के लिए अनुराग ने स्पेशली एक सॉन्ग बनवाया है जो अमिताभ बच्चन को डेडिकेटेड है। इस गाने में कई सारे बच्चे अमिताभ की कई फिल्मों से लिए हुए अलग अलग अवतार लेकर परफॉर्म करते नजर आएंगे। अमिताभ के फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल के योगदान पर ये एंथम बनाया जा रहा है। अनुराग की स्टोरी भी अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द ही घूमती है। अमिताभ ने इस फिल्म में एक छोटा सा केमियो भी किया है।
इस फिल्म में इस एंथम को रेमो कोरियोग्राफ करेंगे और अमित त्रिवेदी म्यूजिक देंगे। सदी के महानायक के लिए इस तरह का कोई भी एंथम बनना उनके लिए वाकई एक इमोशनल मोमेंट होगा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद बाकी है दीपिका की फैशन टिप्स। रिसेंटली दीपिका पादुकोण ने जूम से की एक्सक्लूसिवली बात और अपनी इस मुलाकात में उन्होंने हमसे शेयर किया अपना फैशन एंड स्टाइल मंत्र। आप भी देखिए। Deepika Padukone and fashion have become synonymous. I'm not surprised. I see Deepika in this stunning outfit and with a award and a half. Congratulations! Yay! Oh, thank you. And what is this award for, first of all? This is for Cover Girl of the Year. This is the first time I'm winning an award like this. Yeah. Well, you know, when it comes to cover shoots or photo shoots in general, women or men, and you know, you guys have to do a lot of hard work. So tell me, what is your most wildest photo shoot till date, which gave you, you know, a lot of trouble? I wouldn't say trouble. I enjoy photo shoots because I think that gives me a lot of time with my music. Because depending on the mood or the theme of the photo shoot, I'm always playing that kind of music. So I enjoy photo shoots. I find it very relaxing. I love being in front of the camera. And so I don't think any shoot has ever been troublesome or stressful. In fact, I remember the Grazia shoot being a lot of fun. The entire team was there. But they, at the same time, they allowed the photographer and me to do, you know, what we wanted to do. We had a good time, and I think that's the most important thing. We had a great time. We weren't worried about the end result, which is probably why they tell me that my cover was the best of the year. Yeah, so it's fun. I love photo shoots. Absolutely. So tell us, one wild photo shoot that you remember that you did last. I remember a couple of years ago, I had done a photo shoot for, it was like a circus theme. There's a couple of them that I've done actually. There's one like a circus theme that I did, which had like even the clothes had these circus things, like inspired things hanging from it. I remember doing a really beautiful shoot in South Africa when we were shooting for Cocktail. Yeah. You mentioned Cocktail, and I just want to say both you and Dinah seem to be the ladies of the night, isn't it? Two of you have awards in your hand. Yes. Congratulations to her and to everyone else who's won an award tonight. Absolutely. Deepika, you know, we were very happy to see your performances IPL, you and Katrina both. So tell us, was it, I mean, did you guys bond after that, Katrina and you? Did you guys meet and you'll, you know, and discuss which item number? No, I think, you know, I think where one is always focusing on the show at that point because we were catering to an audience of over 1 lakh. I mean, I'm going live on stage after a very long time. So I think she was busy doing her thing. I was busy doing my thing. But I think at the end of the day, it's a collective team effort. And I think what all of us tried to do was to get together and to put up a good show. I'm happy that I could make the time for Shah Rukh. He's very, very special, and I'll always do whatever he wants me to do for him. So I'm glad that I managed to get the time out to perform because it was his home, you know, in his home city, and it's something that he had hosted. His company has put up, and I'm glad that people enjoyed the show. Yeah. We also saw you cheering for Shah Rukh for IPL. Now you've always had a fondness for cricket, and also the Shah Rukh. Also, this kind of becomes promotional for Chennai Express, right? Win-win for all. Like I said, anything for Shah Rukh. I know that this was an important game for him because it was the first KKR match. It was in Kolkata, which is their home ground. And the fact that he is, yes, my Chennai Express co-star, my first co-star from Om Shanti Om. So many reasons. You know, I don't think about these things. I do these things for friends, and I'll always be there for him. Sweet. Well, congratulations once again, Deepika, and you look stunning again. Thank you. Deepika Padukone, and like she says, Shah Rukh is a special friend, and she does like doing little things for special friends. Rudrani Chaturaj with cameraman Aditya, Zoom. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी latest news and gossips. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.